अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, तो अच्छा चलो मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मैं क्या मँगवाई हूँ। मैं अमेज़न से ये मँगवाई हूँ 3D स्टिकर अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा वायरल में है। तो मुझे लगा कि चलो मैं भी ट्राई करती हूँ, तो बस किचन में मैं पहले किचन जितना भी सेट की थी, ऑर्गनाइज़ की थी, तो काफ़ी टाइम हो गया, पुराना हो गया। और अब तो मैं जब इसको सेट की थी, तो काफ़ी लोगों ने इसको पसंद किया था और मेरी इसी वीडियो पे काफ़ी लोग सब्सक्राइब किए थे। मेरे सब्सक्राइबर भी इसी वीडियो पे ज़्यादा आया है, जो मैं पहले शेयर की थी। अपने किचन ऑर्गेनाइज़र के। तो बस इसका लेवल काफ़ी मुझे अब लग रहा था ओल्ड हो गया, 6 मंथ हो गया है और अब इसे चेंज करना चाहिए। और मैं जब से ये देखी हूँ वायरल स्टिकर, तो बस मैं तो लग रहा था कि बस मुझे कब मिल जाए। हालाँकि ये इंडिया में बहुत कम प्राइस में मिला, 20 दिरहम सॉरी मतलब ₹200 ₹500 में मिल रहा है, पर दुबई में नहीं, दुबई में मुझे 50 दिरहम का मिला इंडिया का, मतलब साढ़े 1100 ₹1200 आएगा। अच्छा, मैं सारे स्टिकर को रिमूव कर रही हूँ, बस रिमूव करना आसान है, थोड़ा टाइम लग रहा था बट ईज़ी हो गया, कोई भी मुश्किल नहीं हुआ। हाँ, अब मुझे पता है उस स्टिकर के सामने ये स्टिकर बहुत ही बोरिंग सा, बहुत सा हेवी सा, एकदम ऐसा लग रहा है इसका लुक तो पूरा चेंज ही हो जा रहा है, पूरा छुप जा रहा। जब मैं फर्स्ट टाइम ये मतलब ये सारा लेबल लगाई थी ना, तो बहुत पसंद आया था। पर जब से ये 3D मुझे स्टिकर मिला है, तो मुझे तो लग रहा है कि बस उसके सामने ये तो बेकार ही है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। आप लोगों को कैसा लग रहा है? ज़रूर कमेंट करके बताएँ। मुझे तो ऐसा ही लग रहा था। तो बस मैं किचन में लग गई थी और किचन को पूरी क्लीनिंग करने में बहुत टाइम लगा। एक दिन बिल्कुल भी नहीं टाइम लगा। फर्स्ट डे मैं पूरा जो जो जितना भी छोटा-सा ये जितना भी जार है, ये सारे को मैं वॉश की। वॉश करके सारे को पानी को बस सूखने के लिए रखी। फिर मैं एक-एक करके सफाई की। फिर जितने भी स्पाइसेस थे, ख़त्म हो गए थे। काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो गई थी। तो वो सारी चीज़ें मैं फिर स्पाइसेस को ग्राइंड की और मैं क्योंकि मैं ज़्यादातर मसाला घर पे ही मैं पाउडर बनाती हूँ, मैं बाहर से नहीं ले आती। हाँ, मैं हल्दी पाउडर बाहर से लाती हूँ। और चिल्ली पाउडर तो मैं यूज़ नहीं करती, चिल्ली पाउडर की जगह मैं चिल्ली फ्लेक यूज़ करती हूँ। और कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी पाउडर मैं बाहर से लेती हूँ, बाकी मैं सारे स्पाइसेस घर पे ही बनाती हूँ, गरम मसाला, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर जो भी स्पाइसेस हो। अच्छा, मैं जितना भी है ना सब मैं माइक्रोवेव में मैं सबको गरम कर रही हूँ, क्योंकि तवा पे गरम करते हैं ना कलर चेंज हो जाता है, यहाँ नहीं होता, बस गरम ही करना है उसको, मतलब कि रोस्ट नहीं करना था। तो माइक्रोवेव में बहुत अच्छा 30 सेकंड पे गरम हो जाता है और थोड़ा-सा हल्का थोड़ा ठंडा होने के लिए रख के उसके बाद आराम से ईज़ी उसको पाउडर बना लें। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ और यही बेस्ट होता है, घर पे मसाला को ग्राइंड करने मतलब कि घर पे मसाला ही। अच्छा, मेरे पास जी इस लेबल जो आए थे, जितना भी किचन का जो 3D लेबल है, उसमें तो स्नैक्स का और ड्राई फ्रूट्स का नहीं है, लेबल नाम नहीं है, तो फिर मुझे इसको बिना लेबल का ही रखना पड़ा। अच्छा, इस जार में क्या है ना कि आप बहुत ज़्यादा मतलब भर देते हैं ना, तो इसका लीड नहीं लगता है, तो इसलिए मैं ना थोड़ा-थोड़ा कम-कम डालती हूँ। मैं आप लोग को मतलब यूज़ करके दिखा रही थी कि अगर ज़्यादा लगा देंगे, तो फिर इसका लीड नहीं लगता। तो मैं ना हमेशा थोड़ा कम क्वांटिटी में लगाती हूँ कि मतलब इसका लीड प्रॉपर लग जाए, पर ये बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है। इसका क्वालिटी इतना अच्छा है ना। ये सारी मतलब जितना भी जार है, वो छोटी वाली चाहे वो बड़ी वाली हो, सारा मैं अमेज़न से ही मँगवाई थी। और अगर आप लोग को लेना है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डालूँगी, ज़रूर आप अमेज़न से ऑर्डर कर सकते हैं। वो बहुत अच्छी प्राइस में मिल जाती है। मुझे लगता है ना कि शॉप वगैरह में जाते हैं या फिर सुपरमार्केट वगैरह में, तो मुझे महँगा लगता है। और ये ऑयल डिस्पेंसर भी मोस्ट मतलब मेरे फ़ेवरेट में आता है। तो मैं अपना काउंटर टॉप को थोड़ा इस बार चेंज कर रही हूँ, पहले कुछ और था, इस बार मैं थोड़ा चेंज की हूँ, ज़्यादा नहीं। ऑयल डिस्पेंसर तो वैसा ही है, बस मैं टी और शुगर का बस जार को चेंज की हूँ। किचन को हमेशा ऑर्गेनाइज़ करना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है और किचन को साफ-सफाई तो हमेशा ही करते ही रहते हैं, और जब भी टाइम मिलता है तो मैं इसकी डीप क्लीनिंग करती हूँ या फिर हमेशा लाइटली क्लीनिंग करना पड़ता है। किचन को जितना भी साफ कर लेते हैं ना, गंदा होता ही है, वो है ऑयल। तो खाना बनाने के टाइम जो ऑयल जो होता है ना चारों तरफ ग्रीसी-ग्रीसी, ये मेरे लिए बहुत मुसीबत है। अच्छा, ये जो लेबल है ना, बहुत ही ईज़ी इसको लगाना है, वाटरप्रूफ है। जो पहले जो लेबल था ना, जो मैं यूज़ कर रही थी, वो क्या है ना कि हाथ लगने से मिट जा रहा था। जैसे कि अब पहले मैं दिखाई हूँ कि वो कितना सारा मैं
बहुत सारे लेबल में नाम लिख कर के आया था, बहुत से लेबल में नाम नहीं लिखा था, तो मुझे खुद से लिखना पड़ा था। तो उसमें क्या ना कि वो हाथ जैसे भीगा हाथ से पकड़ लिया या खाना बना रहे तो हर तरह का मतलब होता ही है कि हाँ, भीगा हुआ है, कभी ड्राई है, तो इस तरह से। तो वो ना उसका नाम ही मिट गया था। तो फिर मुझे लग रहा था ये बेकार है, हमेशा फिर तो नाम लिखना पड़ेगा और फिर ये जब 3D आया तो फिर तो मुझे लगा कि ये सबसे अच्छा, ये तो वाटरप्रूफ है, ये बिल्कुल भी नहीं मतलब कि मिटेगा, नहीं धुलेगा, ये स्टिकर इतना अच्छा से स्टिक हो गया ना। और देखने में तो मुझे ये जो नाम लिखा था ना उससे ज़्यादा मुझे प्यारा लग रहा था इसका जो फ़ोटो बना, जैसे हल्दी पाउडर अ, चिली फ्लेग का, गार्लिक पाउडर, हर चीज़ का मतलब कि जो 3D जो इमेज बना था ना वो मुझे बहुत पसंद आ रहा था। अच्छा, काफ़ी लोग के मन में सवाल होगा कि अच्छा ट्रांसपेरेंट जार है तो इससे तो हम लोगों को दिख कर के आ रहा है कि ये क्या चीज़ है। बट आप खुद सोचिए ये 3 चीज़ का मैं जार में मतलब कि पाउडर डाली हूँ, क्या चीज़ का डाली हूँ समझ आ रहा है कि नहीं ना आ रहा है समझ में? बस वैसी बात है कि मैक्सिमम पाउडर जो है ना एक तरह से ही दिखता है, ठीक है? हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर तो एक मतलब एक कलर अलग कलर से पहचान लेंगे। पर जैसे कि अभी हम गरम मसाला साथ में रख दिया, चाट मसाला रख दिए, उसके साथ में ज़ीरा पाउडर रख दिया और धनिया पाउडर रख दिया, फिर कैसे पता चलेगा ये कौन-कौन सा है? फिर तो हमें याद करना पड़ेगा, उसका स्मेल लेना पड़ेगा या फिर टेस्ट करना पड़ेगा कि अच्छा उसका है। ऑरिगैनो मुझे बहुत पसंद है। मैं हमेशा मतलब पिज़्ज़ा में और ऑमलेट में भी मतलब जो चीज़ मैं बनाती हूँ अपने लिए कभी स्पेशल तो मैं ऑरिगैनो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में डाल के मुझे बहुत पसंद है इसका मतलब खुशबू। तो ऑरिगैनो तो मैं बॉक्स लेकर के आई थी, इसमें अच्छा खासा इस बॉक्स का यही है कि दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर छोटा है, जैसे पाउडर है तो वो छोटे वाले होल से, अगर ज़्यादा मतलब बड़ी जैसे ऑरिगैनो है तो वो छोटे वाले से होल से आएगा ना, तो वो बड़ा उसमें बड़ा भी होल दिया है तो बड़े वाले होल से भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें ये जार में 2 फ़ायदा, ये कसूरी मेथी है और इसको किस-किस को पसंद है, इंडियंस को तो लाज़मी पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का जो टेस्ट है ना, उसका जो खुशबू है ना, बहुत अच्छा है और खाना में जब खाना बन जाता है, उसके बाद यूज़ करने का है, पहले नहीं, पहले यूज़ करने से फिर महक खत्म हो जाता है। अब एग्ज़ाम्पल में मैं दिखाती हूँ, ये नमक है, ये बेकिंग पाउडर है, ये बेकिंग सोडा है। अब तीनों में कैसे डिफ़रेंट पकड़ेंगे ये तीनों में, कैसा है? फिर तो वही बात है ना कि हमें टेस्ट करना पड़ेगा और ये लेवल लगाने के बाद बिल्कुल भी टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस एग्ज़ैक्टली जो ज़रूरत है, उसे उठाएँगे और यूज़ करेंगे। अच्छा, ये सीक्रेट स्पाइसेस मैं बताती हूँ, ये क्या है? मैं क्या करती हूँ ना, मैं काफ़ी चीज़ें ऐसा है जो मैं रोस्ट पाउडर यूज़ करती हूँ, जैसे ज़ीरा, धनिया और ब्लैक पेपर। मैं तीनों को रोस्ट करके बहुत अच्छी तरह से उसका एक अलग महक होता है। और फिर उसका पाउडर बना के रखी, इसलिए मैं उसका सीक्रेट मसाला की लेवल लगा दी। ख़ैर सीक्रेट है नहीं, बस लगा दी हूँ। अब आप देख कर के बताएँ ये मसाला 3-4 एक जैसा लगा है? एक जो आप मतलब डिफ़रेंट पहचान सकती हैं देख कर के? बिल्कुल भी नहीं। और कमेंट करके ज़रूर बताइए 3D स्टिकर आपको कैसा लग रहा है? अच्छा, एक जार में स्टिकर नहीं है, इसलिए नहीं है वो आमचूर पाउडर है और उसके नाम का स्टिकर नहीं था। एक दिन मैं काम करते-करते थक गई थी। इसी जार को और ऑर्गेनाइज़ करने में, क्लीनिंग करने में मुझे कम से कम लगता है 4-5 घंटा लग गया था। मैं एक साथ मैं किचन में एक 5 4-5 घंटा खड़ी थी। फिर क्या मैं बहुत ज़्यादा थकने के बाद फिर ये दूसरा कैबिनेट में क्लीनिंग कर रही थी और दूसरे कैबिनेट की बारी नेक्स्ट डे आई क्योंकि एक दिन में पॉसिबल नहीं था। हस्बैंड भी नाराज़ हो रहे थे। कह रहे थे कि पूरा दिन ही किचन में लगी हो, ये क्या कि जब भी शुरू करती हो तो बस लगना है तो लगे रहना। तो फिर ये नेक्स्ट डे की है और नेक्स्ट डे ये बस एक कैबिनेट को मैं एक दिन की थी क्योंकि बच्चे हैं, खाना है, हस्बैंड की ड्यूटी है, सारा चीज़ देखना पड़ता है कि नहीं? आप हाउसवाइफ है, बिल्कुल समझ सकते हैं मेरी बात को। सेकंड डे और ये भी सारा मतलब कि बॉक्स खाली हो चुका था, बिल्कुल भी नहीं मगर हाँ, ये जितने भी बॉक्स हैं, सारा एयर कंटेनर है, बिल्कुल भी हवा नहीं जाता और बारिश-वारिश तो होती नहीं है, तो कुछ भी ऐसा नमी का कोई मसला नहीं है। तो बिल्कुल भी नहीं खराब होता, 6 महीने तक पैक है तो पैक है, कीड़ा वगैरह बिल्कुल भी नहीं लग सारे बॉक्स को खाली करके जो भी स्पाइसेस थोड़ा बा मतलब जो भी मसाला और दालें वगैरह जो भी थोड़ा-थोड़ा था सारे निकाल के मैं रख ली, फिर सबको वॉश करके फिर मैं थोड़ा-सा सनलाइट में रखी, फिर पंखा में रखी, फिर एक-एक बॉक्स को मैं कपड़ा लेके छोटे से टॉवल लेके सबको सफाई करके सुखाई हूँ मैं क्योंकि इसका जो लिड है ना, लिड में एक रबड़ लगा, फिर वो रबड़ को निकाल-निकाल के काफ़ी टाइम लग जाते हैं। वीडियो में तो बहुत छोटा-छोटा सा दिखता है, फटाफट सा काम होते हुए, पर रियलिटी ये नहीं है, ये भी इतना जल्दी नहीं होता।
पिछले व्लॉग को जो मैं अपने किचन ऑर्गेनाइज़र को डा वीडियो डाली, मेरा फर्स्ट व्लॉग है, शायद वो फर्स्ट या सेकंड है। आप लोगों ने बहुत पसंद किया, तो मैं आप लोग से उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस मेहनत को और मेरे इस व्लॉग को भी आप लोग उसी तरह से पसंद करेंगे। और कमेंट ज़रूर करें, मैं आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार करती हूँ। हाँ, अभी फ़िलहाल जितने भी इंडियंस हैं, पता नहीं पाकिस्तान में होता है या नहीं होता, मुझे नहीं पता, पर मैं रहती हूँ इंडिया और इंडिया से बिहार में, और बिहार में हम लोग इस मंथ में जो बारिश होती है, सावन का महीना होता, जिसमें हम लोग ना हरी चूड़ियाँ पहनते हैं, 1 मंथ सारे लोग के हाथ में हरी चूड़ी होती है, और मेहंदी लाज़मी हम लोग लगाते हैं। अच्छा लगता है, मतलब हरियाली है चारों तरफ, एक खुशी सेलिब्रेट करते हैं। तो बस दुबई में तो बारिश भी नहीं है, हरियाली भी नहीं है। फिर भी मैं पिछले साल इंडिया गई थी, तो मैं वहाँ से लेकर आई थी ग्रीन कलर का चूड़ी, तो बस मैं वही चूड़ी पहन के मेहंदी लगाकर मैं वीडियो अपना शूट कर रही थी। तो बस मैं मेहंदी लगाई थी और वो चूड़ी पहनी थी, वही मैं फर्स्ट में जो मैं अपना जो पैकेट जो दिखा रही हूँ 3D लेबल का, तो वही वीडियो में शूट की थी। उसके बाद मेरा मेहंदी, बस ये मेहंदी इतना भी टिकाऊ वाला नहीं था, दुबई में बस कुछ भी मिल जाता है, इंसान यूज़ कर लेता है कि चलो ठीक है, मिल गया यही काफ़ी है। तो बस वही है कि एक दिन में ही मेहंदी मैं लगा, फिर मैं डब्बा-डबिया जितना धोना शुरू की, किचन की क्लीनिंग करना शुरू की, तो हाथ का मेहंदी खत्म हो गया, और इतना चूड़ी पहन के तो मैं वीडियो शूट नहीं कर सकती, ना ही काम कर सकती, पॉसिबल ही नहीं है। तो बस मैं चूड़ी निकाल दी थी, बस 2 बाला ही मैं यूज़ की थी, और वो भी बस सावन का सोच के फ़ील करती हूँ। अच्छा, ये जो ब्लैक चना का जो लेबल लगा है ना, मेरे बच्चे ने क्या किया ना, वो बहुत, उसको भी बहुत खुशी हो रही थी, और उसने क्या किया, लेबल निकाला और ब्लैक चने पे बस उसने ना कॉफ़ी का लेबल लगा दिया, और ये एक लेबल एक बार लगने के बाद ना फिर निकलेगा नहीं, निकलेगा तो वो ख़राब हो जाएगा। बस वही है, फिर मुझे मजबूरी में ना वही लेबल को लगा कर के रखना पड़ा। क्या करूँ? और फिर एक तरफ अच्छा, ये मैं लेकर आई थी टर्न टेबल, और टर्न टेबल काफ़ी टाइम से सोच रही थी, क्योंकि इसमें ईज़ी क्या होता है ना कि कुछ भी रखेंगे तो मूव करते हैं ना तो आराम से मिल जाता है। तो बस क ज़्यादा महँगा भी नहीं मिला मुझे, 14 दिरहम का मिल गया, बस मार्केट से ही लेकर के आई हूँ, सुपरमार्केट से। ऑनलाइन नहीं मँगवाई, तो मैं इसका लिंक भी आपसे शेयर नहीं कर सकती। पर ये बहुत अच्छा है, आप इसको कहीं भी रख सकते हो, काफ़ी चीज़ें इसमें आ जाती है, जो चीज़ चाहिए बस उसे टर्न करना अपनी तरफ और सामान निकाल लेना। छोटे से किचन को सजाते हुए मेरा वक़्त गुज़र जाता, कब गुज़र जाता, कब दिन निकल जाता पता ही नहीं चलता। तो ये थी मेरी आज की व्लॉग, आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएँ। फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, अपना ख़्याल रखें, दुआ में याद रखें।